आज हम एक बहुत ही संवेदनशील और गंभीर मामले को समझने की कोशिश करेंगे। ये कहानी है ताकत के गलत इस्तेमाल की, एक लड़की के साहसी इनकार की और इंसाफ के लिए एक लंबी लड़ाई की। ये कहानी है 19 साल की एक लड़की की जो सिर्फ अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती थी, अपने परिवार की मदद करना चाहती थी। लेकिन उसे जिन हालात का सामना करना पड़ा वो किसी ने सोचे भी नहीं थे। तो चलिए सबसे पहले ये जानते हैं कि इस पूरी त्रासदी से पहले अंकिता कौन थी और उसके सपने क्या थे। अंकिता भंडारी सिर्फ 19 साल की, वो उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल से थी, एक मिडिल क्लास परिवार की लड़की। 2022 में उसने अपने परिवार को आर्थिक रूप से सपोर्ट करने के लिए वनंतरा रिजॉर्ट में एक रिसेप्शनिस्ट की नौकरी शुरू की थी। एक सीधा साधा सपना। और जिस रिजॉर्ट में वो काम करती थी उसका मालिक था पुलकित आर्या। उसके पिता विनोद आर्य एक जाने माने राजनेता थे। जैसा कि जांच में सामने आया, ये कनेक्शन इस केस का एक बहुत ही अहम पहलू बन गया। अब बात करते हैं उस मोड़ की जहां से चीजें बहुत ज्यादा बिगड़ने लगीं, जहां अंकिता पर कुछ बेहद ही परेशान करने वाले और गैर कानूनी दबाव डाले जाने लगे। पुलिस की जांच के मुताबिक ये केस वर्कप्लेस एक्सप्लॉयटेशन यानी काम की जगह पर होने वाले शोषण का एक बहुत ही गंभीर उदाहरण है। यहाँ पद और ताकत का सीधे तौर पर गलत इस्तेमाल किया गया। देखिए, अंकिता का काम था रिसेप्शन संभालना, लेकिन आरोप यह है कि उस पर वीआईपी मेहमानों को स्पेशल सर्विसेज देने के लिए दबाव बनाया जा रहा था। ये उसकी नौकरी के दायरे से कोसों दूर और सरासर अधिकारों का हनन था। और अंकिता इस बात को समझ रही थी। उसने अपनी ये परेशानी एक दोस्त से बांटी भी थी। उसके मैसेजेस साफ तौर पर दिखाते हैं कि उसे हालात की गंभीरता का पूरा अंदाजा था और वो जल्द से जल्द वो नौकरी छोड़ना चाहती थी। और यहीं इस कहानी का सबसे अहम हिस्सा आता है। अंकिता ने उन गलत मांगों को मानने से साफ साफ इनकार कर दिया। और ये याद रखना हम सबके लिए बहुत जरूरी है कि ना कहना एक अधिकार है, कोई गुनाह नहीं। अब हम इस कहानी के सबसे मुश्किल हिस्से पर आते हैं। पुलिस जांच में जो कुछ सामने आया है, इसके आधार पर उस रात की घटनाओं को समझने की कोशिश करते हैं। जांच रिपोर्ट के अनुसार उस शाम पुलकित आर्य और उसके दो साथी अंकित गुप्ता और सौरभ भास्कर अंकिता को रिजॉर्ट से बाहर ले गए। वहां उनकी मांगों को लेकर बहस हुई और फिर आरोप है कि इसी बहस के बाद अंकिता को चीला नहर में धक्का दे दिया गया। पुलिस जांच में जो सबूत सामने आए वो एक सोची समझी साजिश और हत्या की तरफ इशारा करते हैं। ये कोई हादसा नहीं था। और जांच में जो मकसद सामने आया वो सच में परेशान करने वाला है। अंकिता ने उनकी बात मानने से इनकार कर दिया था और उन्हें डर था कि वो उनके सारे गलत कामों का पर्दाफाश कर देगी। अंकिता के गायब होने के बाद जो कुछ हुआ उसने पूरे देश का ध्यान इस केस की तरफ खींच लिया और हमारे सिस्टम पर कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए। 6 दिन तक तलाश चलती रही। फिर 24 सितंबर को अंकिता की बॉडी नहर से बरामद की गई। इस खबर के बाहर आते ही पूरे देश में दुख और गुस्से की एक लहर दौड़ गई। जनता का गुस्सा और दबाव बहुत ज्यादा था। इसके बाद अधिकारियों ने तुरंत एक्शन लिया। तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। जो रिजॉर्ट गैर कानूनी तरीके से बना था उसे गिरा दिया गया और पुलकित के पिता को उनकी पार्टी से भी निकाल दिया गया। ये गुस्सा सिर्फ उत्तराखंड तक ही सीमित नहीं रहा। देश के कोने कोने में लोग सड़कों पर उतर आए। ये गुस्सा सिर्फ एक घटना के लिए नहीं था, ये उस सिस्टम के खिलाफ था जो अक्सर ताकतवर लोगों को बचाता है। हजारों लोगों ने प्रदर्शन किए, कैंडल मार्च निकाले। सबकी एक ही मांग थी, अंकिता के लिए इंसाफ और महिलाओं के लिए सुरक्षित माहौल। लेकिन इन सबके बीच एक सवाल हवा में तैर रहा था। एक डर सबके मन में था कि क्या पैसा, ताकत और रसूख न्याय के रास्ते में आड़े आ जाएगा। चलिए अब आखिर में ये देखते हैं कि ये केस कानूनी तौर पर अभी कहाँ है और ये अपने पीछे हमारे समाज के लिए कौन से बड़े सवाल छोड़ गया है। तो कोर्ट रिकॉर्ड्स के मुताबिक इस केस की सुनवाई एक फास्ट ट्रैक कोर्ट में चल रही है। तीनों आरोपियों पर हत्या, आपराधिक साजिश और सबूत मिटाने जैसे बेहद गंभीर आरोप तय किए गए हैं। ये मामला हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हमारे सिस्टम में, हमारे समाज में ऐसी कोई व्यवस्था है जो इस तरह की घटनाओं को होने से पहले ही रोक सके। देखिए, ये सिर्फ एक अकेले अपराध की कहानी नहीं है। ये भारत में वर्क प्लेस पर महिलाओं की सुरक्षा से जुड़ी एक बहुत बड़ी चुनौती की तरफ हमारा ध्यान खींचती है। अंकिता को असली इंसाफ तब मिलेगा जब हम सब जवाबदेही और बदलाव की मांग करते रहेंगे।
क्योंकि अगर हमने सही सवाल पूछना बंद कर दिया तो ये लड़ाई कभी पूरी नहीं हो पाएगी।